चलिए भाई, बातें कोई नहीं करेगा, बातें कोई नहीं करेगा, मेरे को 5 मिनट सुनना है, फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है आज भी, फिर उसके बाद हम लोग पेपर देंगे आपको, ठीक है ना। अपने अपने सीटों पे बैठेंगे। देखिए आज जो है हमारा सेमी मेजर 1 है। देखिए सेमी मेजर 1 और सेमी जो हमारे माइनर टेस्ट सीरीज हो रहे हैं उसमें एक सिलेबस जो है लिमिटेड था। अब जो है सेमी मेजर फर्स्ट है, इसमें सिलेबस आपका मैथ्स का बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं, 4, 5, 6 चैप्टर आ रहे हैं, रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं। तो ये हमारा सेमी मेजर फर्स्ट कहलाता है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है मैथ और रीजनिंग का सिलेबस आपको उतना इस पेपर में आ रहा है, ठीक है। और कुछ समय बाद हमारे मेजर टेस्ट होंगे जिसमें आपको पूरा सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टेप वाइज चल रहे हैं। हमारे 2 माइनर टेस्ट हो चुके हैं जिसमें आपको लिमिटेड सिलेबस आपको मिला था। ये हमारा सेमी मेजर है। क्या है? सेमी मेजर है। हालांकि हमने इसमें इंग्लिश का सिलेबस और साइंस का और जो भी जीके का सिलेबस है 6th क्लास का, हमने उसको किस में दिया है? हमने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट नंबर 3 का जो सिलेबस था उसको दिया है। हालांकि मैथ और रीजनिंग का हमने जितने अभी तक हमने पढ़ा दिए हैं आपको, सबका सब आपको टेस्ट में आपको दिया गया है, ठीक है। आज ओएमआर सीट में थोड़ा सा चेंज है। ओएमआर सीट जो है आपको सबको एक ही जैसी ओएमआर सीट मिलेगी, चाहे 9th क्लास हो चाहे वो 6th क्लास हो। इसमें आपके 200 ऑप्शन है, आपको भरने उतने ही है। 125 क्वेश्चन 6th क्लास के लिए हैं और 150 क्वेश्चन किसके लिए है? 8th क्लास के लिए है नहीं है। देखो आपको मिस्टेक कम से कम करनी है, गलतियां कम से कम करनी है। हमारा टेस्ट लेने का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है, आपकी गलतियों को कम करवाना, ठीक है ना। आप जो भी रिस्पॉन्ड देंगे उसको आपको इसमें अच्छे से फिल करना है, पूरा अच्छे से इसको फिल करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली बार भी बोला है, पेपर अटेम्प्ट करते समय आप लोग बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर एक गोला भर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर दूसरा गोला भर रहे हैं। आपको ऐसा फिर नहीं करना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि टाइम बहुत है, लेकिन टाइम है नहीं उतना जितना आप लोग सोचते हैं। शाम तक थोड़ी करना है पेपर को, 2.5 घंटे में पेपर को 6th क्लास से करना है और 3 घंटे पेपर को करना है 8th क्लास में। आप लोग मैथ्स को लगाइए, सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन एक ही बार करो, फिर आप फिल कर सकते हैं गोले को। फिर आप रीजनिंग करिए, फिर आप फिल कर सकते हैं। ऐसे करके आप फिल करेंगे स्टेप वाइज, एक क्वेश्चन करके एक फिल करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर करेंगे, तो टाइम वेस्ट आपका ही होगा। समझ में आया नहीं है? तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। और जो क्वेश्चन आपको गलत आ रहा है वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट लेने का हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है नहीं। आपका गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे एक पढ़ने में आप लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं, उसको आपको नहीं करना है। एक वर्ड भी अगर आप करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया, इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया, तो ये भी आपका आंसर गलत ला देगा। तो आपके 3 नंबर 4 नंबर जो है आपके कम हो जाएंगे। समझ में आया नहीं है? तो आपको मिस्टेक को अवॉइड करना है। टेस्ट देखो, टेस्ट लेने का मतलब समझ रहे हो ना। अब आपकी एनालिसिस हो रही है इसमें कि आपको कितना आता है, आपने अभी तक कितनी प्रैक्टिस करी है, चाहे कितनी प्रैक्टिस करी हो। तो पेपर में यह बताता है कि आप लोग कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पेपर को मिस्टेक को अवॉइड करते हुए इसमें आपको फिल करने हैं। जो भी दिक्कत होती है क्लास में जो इन्विजिलेटर होंगे उनको आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जैसे पेपर खत्म होता है आप लोग घर को जाते हो, ठीक है। घर जाके आपका पेपर आपको पता नहीं है कहां है। शाम तक जो है आंसर की इसकी आ जाएगी। घर जाके पेपर की एनालिसिस करनी है। शाम तक क्या 2 बजे तक जो है आंसर की इसकी आ जाएगी। घर जाके आपको एनालिसिस करनी है और सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर में आंसर को टिक करेंगे, ताकि घर जाके आपको ये लगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन लगाया है और गलत है तो क्यों हुआ और सही है तो ओके है, ठीक है। घर जाके एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप लोग पेपर की एनालिसिस नहीं करते हैं, 2-4 बच्चे कर रहे हैं, बाकी कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है। आपके पूरे नंबर थोड़ी आ रहे हैं जो आप एनालिसिस नहीं करोगे। आपको घर जाके पेपर को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि पता चलेगा कि इजी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत है। इस बात को सभी लोग ध्यान देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत है? और मैथ और रीजनिंग तो ठीक है, जो भी आपका इंग्लिश है, जीएस है, आपको लग रहा है जीएस में कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एक असाइनमेंट की कॉपी बना सकते हैं। जो टेस्ट कॉपी है एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें सारे के सारे पेपर को आप सॉल्यूशन करिए। मेनली इंपॉर्टेंट है साइंस, जीके और एसएसटी। ये जो क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं,
है नहीं है। हर टेस्ट पेपर आते जाएंगे तो आपको नई नई चीजें पता चलते जाएंगी। आपको वहां पर एक जगह कलेक्ट करना है, हम लोग चेक करेंगे सबका काम, ठीक है। और मेन बात है, जब पेपर खत्म होगा घर जाके आपको उसकी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। 12 बजे छुट्टी हो जाएगी आपकी, 1 बजे 1:30 बजे आप लोग घर पहुंच जाएंगे, तो घर जाके जो है पेपर की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस का मतलब है मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं होना चाहिए था, आपको लग रहा है गलती से गलत होगा तो उसकी एनालिसिस अगले पेपर में आपको करनी है, मिस्टेक को अवॉइड करना है। बात समझ में आई नहीं आई? तो सभी लोग जो है पेपर बहुत अच्छे से देंगे। ये सेबी मेजर है, पेपर आसान बनाया है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है सब लोग अच्छे से पेपर करेंगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।